नैनीताल की पहाड़ियों में उस रात कुछ था जो हवा में भी डर घोल रहा था। बर्फ गिर चुकी थी, जंगल खामोश था, इतना कि अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देती थी। लेकिन उस खामोशी को तोड़ती है एक चीख, इंसानी चीख, एक औरत की। गांव का नाम था पाथरगढ़। नैनीताल से करीब 25 मील दूर, जंगल से घिरा हुआ और हर शाम के बाद एक खौफ से जकड़ा हुआ। गांव वालों का कहना था, कुछ है जो हमारे बीच से लोगों को उठा ले जाता है और वो लौट कर कभी नहीं आते। उस रात कमला नाम की एक औरत जंगल के किनारे अपनी बकरी ढूंढने निकली थी। बस 10 कदम बाहर गई थी और फिर पूरा गांव उसकी चीख से गूंज उठा। लोग दौड़ कर गए, लेकिन वहां सिर्फ 2 चीजें मिली, खून और एक बड़ा सा पंजे का निशान। इंसानी कपड़े फटे हुए थे और उस पर बिखरे थे बाल, इंसान के नहीं, बाघ के। एक बुजुर्ग बोला, यह बाघ है, लेकिन यह शिकार नहीं कर रहा, ये आदमियों को मार रहा है। ये अब स्वाद चख चुका है इंसानी मांस का। 3 दिन बाद नैनीताल में रहने वाले मुझे, यानी इस कहानी के शिकारी को तार मिला। उसमें लिखा था, एक बाघ औरत को खा गया है। वो गांव अब पूरी तरह से खाली हो रहा है, अब की जरूरत है। मैंने अपनी राइफल उठाई, अपने पुराने नौकर रामू को बुलाया और पाथरगढ़ की तरफ रवाना हो गया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं सिर्फ एक नरभक्षी से नहीं, अपने सबसे खतरनाक डर से लड़ने जा रहा हूं। गांव पहुंचा तो हर चेहरा डरा हुआ था, लेकिन कुछ तो अजीब था। बाघ इंसानों को सिर्फ मार नहीं रहा था, वो शिकार को दूर ले जाता और सिर्फ चेहरा छोड़ देता था। ऐसी आदत किसी सामान्य बाघ की नहीं होती, ये एक आदमखोर बन चुका था। मैंने जंगल का मुआयना शुरू किया और पहली बार देखा वो निशान, ताजा पंजों के, खून से सने। और तभी मेरे ठीक पीछे से आई एक धीमी आवाज, एक पत्ते की चरमराहट। मैंने मुड़कर देखा और पहली बार उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराई। यही था पाथरगढ़ का नरभक्षी बाघ। क्या मैं उस नरभक्षी से जिंदा बच पाया? अगले भाग में जानिए, जब मैं उसके पहले शिकार के रास्ते पर जाता हूँ और खुद शिकार बन जाता हूँ। देखते रहिए मैन ईटर्स फाइल पर।